Okay. In last class we discussed डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन में थोड़ा हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा गामा एंगल होता है। एंगल्स आर व्हाट? अल्फा बीटा एंड गामा। और इसके एंगल का जब कॉस ले लेते हैं, यानी कॉस अल्फा एक्स एक्स के साथ बनता है, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस ऑफ बीटा इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस ऑफ गामा इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा इस तरह से करते हैं, एल एम और एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी डिस्कस किया था। और अल्फा के टर्म में देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ था। ठीक, ये ऐसी चीजें हमने लिखी हुई थी। अब इसका मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था आपसे साइन के टर्म्स में। आईसीएससी बोर्ड का जो साइन वाला क्वेश्चन था, तो साइन के टर्म में जब इसको डिस्कस करेंगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दैट इक्वल टू 2। ये भी फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था। ये क्वेश्चन था, ये आईसीएससी बोर्ड का लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज डी आर्स। डी आर्स स्टैंड फॉर ए बी सी। इसको ए बी और सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये क्या कर रहा था? ये 3D प्लेन में आपका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की लोकेशन देख रहा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से उसकी लोकेशन देख रहा था, या बोल सकते हैं एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उस कोफिशिएंट में कर रहा था। ठीक, तो और ये क्या करता है, ये डीसी के साथ मिलके एक कांस्टेंट रेशियो शेयर करता है, यानी एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी इक्वल टू कांस्टेंट शेयर करता है। लेट के इज द कांस्टेंट, तो एल इक्वल टू सर एल इक्वल टू ए के। बस रिकॉर्डिंग है, आफ्टर लास्ट 10 मिनट्स में वी विल डिस्कस लास्ट 10 मिनट योर प्रॉब्लम, राइट। एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के एंड एन इक्वल टू सी के। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था इसका। अब इनको आपस में रिलेट कर देते हैं, इसको इसमें पुट कर रहे थे। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले में पुट कर दें। जब पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर कॉमन ले रहे तो आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू आ रही थी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस के की वैल्यू को, इसको मैं यहाँ अगर पुट कर दूंगा इस वाले में, तो एल एम एन का इसके साथ एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो एल आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ऐसे एन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये क्या डिस्कस किया, ये हमने एल एम एन यानी डीसी का डीआर से रिलेशन भी डिस्कस करा। डीसी निकालना सीख लिया, डीआर निकालना सीख लिया, ठीक है ना। और डीसी और डीआर का आपस में रिलेशन भी बिल्डअप कर लिया था। दिस ये सारा हुआ था हमारा लास्ट क्लास में। तो ये हमने एक हल्का सा रिव्यू कर लिया 3D का बेसिक के साथ, डीसी एंड डीआर इन दोनों वर्ड्स का। फिर जब डीसी एंड डीआर के टर्म्स में हमने रिलेट कर लिया, आप मान लीजिए कोई पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज करता है, जैसे 3D प्लेन में अभी आप जैसे ए पॉइंट पे हैं, आप ए पॉइंट से आप बी पॉइंट आ जाते हैं। ए के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1 z1, बी के ले लिए x2 y2 और z2। ये मैंने ए से बी को मूव किया। अब देखो इसको जैसे मैं y के रेस्पेक्ट में अगर ऐसे करूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट एंगल अगर मेरा ये बीटा है y वाला, ठीक है ना, तो इस डायग्राम से अगर मैं इसको सी बोल देते हैं, इस डायग्राम से अगर मैं cos बीटा की वैल्यू निकालूं, इस डायग्राम से cos बीटा तो क्या आएगा
दिस अपॉन दिस आ जाएगी ना वैल्यू, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस आपकी y के साथ y होगी अपॉन ए बी, और ए बी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ निकाल के पुट कर लेंगे, यानी cos बीटा ऐसे आ जाएगा, सिमिलरली तो cos अल्फा क्या आएगा, x अपॉन ए बी, ऐसे cos गामा क्या आ जाएगा, z अपॉन ए बी। ठीक, तो अल्फा बीटा और गामा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये आपका एल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एम से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका एन से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है जब पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को, यानी एलिमेंट की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। एलिमेंट बोले तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पॉइंट अपनी लोकेशन चेंज करता है, पहले जैसे पॉइंट था उसका x1 y1 z1, अब हो गया x2 y2 z2, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट के जो एंगल अल्फा बीटा गामा है उनको आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, तो ये पॉइंट के लोकेशन के हिसाब से हो गया। इसमें मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन की डिस्कस किया था आपसे, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट्स आर गिवन, दीज 3 पॉइंट्स आर गिवन, और बोलेगा प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर, आपसे बोलता है कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब वो बोले ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते समय कोलिनियर की बात करें, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने टाइप नंबर 1 मेरे साथ डिस्कस किया था, टाइप नंबर 1 डिस्कस किया था, आपने किया था डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने आसानी से कर लिया था कि आपने डिस्टेंस निकाला और आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। मतलब पॉइंट पता है, ए बी डिस्टेंस निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी निकाल ली, एनी टू डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाएगा, आपने बोला पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, फिर आपने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया था, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इनके बीच में आपने एक रिलेशन डेवलप कर दिया, मतलब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। ये भी एक मेथड सीखा था पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। अब और हम एक एडवांस मेथड सीखने जा रहे हैं, यानी पॉइंट्स पता है मुझे एबीसी के, प्रूफ करना है कोलिनियर, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा डी आर्स ऑफ ए बी, यानी ए बी के मैं डी आर्स निकाल लेता हूँ। डी आर्स बोले तो ए बी सी, तो ए बी के डी आर्स निकालूंगा, तो पहले मैंने बोला ए वन, तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकाल सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू कर सकते हैं, या एक्स टू माइनस एक्स वन कर सकते हैं, माइनस प्लस कॉमन लेके लिख सकते हैं। ऐसे बी वन लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई टू, या वाई टू माइनस वाई वन, किसी एक प्रोसेस को। ऐसे सी वन लिख सकते हैं, वो क्या ले आएगा, z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1। तो आपने ए से बी का आपने डी आर्स निकाल लिया, a1 b1 c1 क्या है, डी आर्स ऑफ ए बी। अब आप डी आर्स ऑफ बी सी निकाल लो, इनके निकाल लो डी आर्स बी सी के, सेम इसी तरह से a2 b2 और c2। क्या हो गया आपके, पहले इनके डी आर्स आ गए, अब आप इन बीसी पॉइंट के लिए आप डी आर्स निकाल लो इसी सेम लॉजिक से, यही x1 माइनस x2 या दिस वन करके, y1 माइनस y2 या z1 माइनस z2। अब ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 z2 हो जाएगा, तो ये भी आ गया डीआर्स। यानी ओवरऑल क्या किया आपने, ए बी के डीआर निकाल दिए, बी सी के डीआर निकाल लिए। दोनों के डीआर में आप नोटिस करोगे कि कोई एक इक्वल रेशियो बन जाएगा, या इक्वल रेशियो इन प्रोपोर्शनल बन जाएगा, मतलब 1:2:3, 1:3:5, 2:4:6, कुछ इस तरह से रेशियोज बनने लगेंगे। जब ये रेशियोज बनने लगते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि जो 3 पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, वो इनका कॉमन पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स में जो बी पॉइंट है वो कॉमन आ गया ए और सी के बीच में। तो दीज 3 पॉइंट्स आर व्हाट, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी अपने डीआर मेथड से भी अब आपने इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया। पहले आपने डिस्टेंस से शुरू किया था, डिस्टेंस निकाल के प्रूफ कर दिया, पहला बेसिक मेथड। दूसरा आपने दो इनके पोजीशन वेक्टर से ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लिया, इनके बीच में रिलेशन डेवलप कर दिया, कोलिनियर हो गया। तीसरा ये मेथड आया,
तो एग्जाम में क्वेश्चन है, इन तीनों में कोई भी एक अप्लाई आप कर सकते हो, जो आपको पहले हिट करे आप उसको अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो इसके डीआर निकाले, इसके डीआर निकाले, इनका बीच में कोई एक रेशियो तैयार हो जाएगा। इनमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 में एक रिलेशन हेल्दी सा कुछ तैयार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो ये हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन लेवल है हमारा 3D प्लेन का बेसिक लेवल। 3D प्लेन का बेसिक लेवल मतलब 3D प्लेन का एक्सरसाइज, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज योर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मूव करेंगे तो मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 11.1 में। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने किए थे, ठीक है। जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन एंगल दिया है उसने एक 90 135 45, ये भी मैंने कराया था। एक देखो सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा था। 11.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एंगल मेक इक्वल, इक्वल एंगल मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये गिवन है। तो मेरे पास फट से लॉजिक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। लॉजिक है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों एंगल से मैं पुट कर दिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हो गया 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो कॉस अल्फा भी यही होगा, कॉस बीटा भी यही होगा, कॉस गामा भी यही होगा। So these are what? This one is known as direction cosine of this question when the particle makes equal angle with x-axis, y-axis and z-axis. तो इसकी हेल्प से आपने एंगल निकाल दिया था। ये आपका 11.2 का अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ऐसे 11.2 का थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वो कहता उसने डीआर दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं उसने, -18 12 और -4। डीआर मतलब ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है, दैट इज द डीआर। करेक्ट, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो वो गिवन है -18 12 और -4, ये उसने आपको एबीसी की वैल्यू दे दी। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डीसीज, कि मुझे डीसीज के बारे में बताओ, यानी एल एम और एन की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, एबीसी गिवन है। तो मैंने अभी जो एक हेल्दी रिलेशन यूज किया था वहां जाके इनको पुट कर दें। तो एल इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, तो प्लस माइनस ए कितना, अभी आप इसको ऐसे 18 लिख दो ऐसे करके विद माइनस, ऐसे प्लस माइनस और ए की जगह वैल्यू पुट कर दी -18 अपॉन रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस ये आया आपका -18 होल डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर है 324, 12 का 144, 4 का हो जाएगा 60। इनको प्लस कर लेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एम की वैल्यू लिखनी तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लस माइनस बी कितना है 12 अपॉन ये रूट की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है प्लस माइनस -4 अपॉन ये रूट की वैल्यू। तो ये मैंने क्या निकाल दिए, ये मैंने निकाल दिया डीसी। डीआर पता थे, मैंने डीसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये आपका एनसीईआरटी 11.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड क्वेश्चन में था। अब मैं जिसकी बात कर रहा था कि अगर पॉइंट्स पता है गिवन है प्रूफ करना है कोलिनियर, उस पर डिस्कस करता हूं। ये आपके 11.1 में फोर्थ क्वेश्चन था। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 4 था। तो पॉइंट दे देगा और बोलेगा प्रूव दैट दिस वन इज कोलिनियर। तो 3 मेथड है आपके पास तीनों, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पॉइंट है 2, 3, 4। पहला पॉइंट है 2, 3, 4। दूसरा पॉइंट है आपके पास -1, 2, 1। -1 है, 2 है, 1 है। और तीसरा पॉइंट है 5, 8, 7। 5, 8, 7। ये 3 पॉइंट दे दिए गए मैं मेरे को, ठीक है। पहला पॉइंट है मैंने 2, 3, 4, दूसरा है -1, -2,
-1 यहाँ -2 लिखे, -1 -2 1 और तीसरा 587 आर कोलिनियर। तो ठीक है, इनको नॉमिनेट कर लीजिए, ए है, बी है, ये सी है। क्लियर, नॉमिनेट कर लिया। अब मैं डी आर निकाल लेता हूँ सबके एक एक करके। तो डी आर ऑफ मैं ए बी निकाल रहा हूँ, इस ए बी के डी आर निकाल रहा हूँ। डी आर बोले तो ए बी सी, तो मैं निकाल रहा हूँ A1, B1 और C। तो A1 की वैल्यू लिखा है x1 माइनस x2, तो 2 माइनस ऑफ -1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। B1 निकाल रहा हूँ 3 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो गया 5। C1 निकाल रहा हूँ 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो डी आर ऑफ ए बी आ गया 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 एक मिनट 3 है -2 है, ये इसको इससे किया ना, 3 और -2 5 हो गया, 4 में से बन गया 3 आ गया। अब मैं डी आर ऑफ बी सी निकालता हूँ, उसको बोल देता हूँ A2 B2 और C2। A2 B2 और C2, इसको बोल दिया मैंने ये डी आर बी सी के लिए। तो क्या कर रहे हैं, -1 -5 आंसर आया -6। इसके निकालना है -2 -8 -10। इसके निकालना है इस वाले के 1 -7 आया -6। ठीक, ये मेरे इसके डी आर आ गए। तो ये रेशियो है मेरे पास 353 और ये है -6 -10 और -6। इसको लिख लेते हैं A1 B1 C1 is to A2 B2 C2। इन दोनों के रेशियो निकाला, तो A1 B1 C1 कैसे ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। तो ये रेशियो है 3:5:3 इज एज A2 है -6 रेशियो -10 रेशियो -6। पहले तो माइनस को कैंसिल आउट किया, 2 से कॉमन अगर लेके काट दें तो दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 5 3। ये वैल्यू इस वाली वैल्यू देखो सेम हो गई दोनों, या तो वैल्यू सेम हो जाएगी या रेशियो आएगा 1:2:3 2:4:6 ऐसे। तो रेशियोज जब सेम हो जाए या एक दूसरे का मल्टीपल में आ जाए, ठीक है ना, एपी जीपी फॉर्मेशन कर रहे हैं इस तरह से बनाते हैं, तो दीज पॉइंट्स आर व्हाट, हम इसको बोल सकते हैं यस दीज 3 पॉइंट्स आर, हम इसको बोलते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर नोन एज द कोलिनियर। तो ये मैंने किस मेथड से किया, मैंने जो मेथड यूज किया, दिस मेथड इज नोन एज डीआर मेथड। तो 3 मेथड होगा टोटल आपके पास। फर्स्ट मेथड है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, अब इनके डिस्टेंस निकाले, दो को ऐड करें थर्ड के इक्वल। फिर आपने प्रूफ किया था ए बी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला, इनका रेशियो ले लिया, मतलब पोजीशन वेक्टर निकाल के इनका ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी कर लिया। थर्ड मेथड आपके पास है डी आर मेथड। डी आर देखेंगे तो इनके क्या होंगे, रेशियो आपके सेम आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल प्रोपोर्शनल में चलेंगे। इस तरह से मूवमेंट करेगा जब आप इन 3 पॉइंट को प्रूफ करेंगे कोलिनियर के लिए। फिर मैं डिस्कस करता हूं, अब मान लो अगर ट्रायंगुलर बोर्ड में चला जाए, जैसे आपका 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है ट्रायंगल बना लिया मैंने, दिस इज गुड क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3 5 -4। ये है 3 5 -4, बी है आपका -1 1 2 और सी है -5 -5 -2। तो कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this one this one this one। यानी साइड्स के ए बी, जैसे इसका देखना ए बी का, बी सी का, ए सी का, इन सब के निकालने हैं मुझे डीसी। तो पहले मैं ए बी के लिए निकालता हूँ। जैसे ए बी के लिए वर्टिसेस पता है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनके लिए डीसी निकाल रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट पता है, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये क्या होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इनकी हेल्प से आप डी आर पहले निकालो, जब डी आर आ जाए तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो आपके पास ए बी के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस ए बी के डी आर निकालने जा रहा हूं।
क्योंकि बिना डी आर निकाले नहीं कर पाएंगे। ए की वैल्यू क्या है आप बता रहे हैं, x1 माइनस x2 होती है, तो 3 माइनस और माइनस तो 3 + 1 4 हो गया। बी आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2, 5 माइनस 1 ये भी 4 आ गया, 5 माइनस 1। सी आ जाएगा -4 z1 माइनस z2 -4 -2 आंसर आ गया -6। तो ए बी सी आ गया आपके पास। ठीक, अब आप इस ए बी का डिस्टेंस निकालो, है ना, शिफ्टिंग हो रहा तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 3 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 का 16 4 का 16 6 का 36। तो ये आ गया आपके पास ए बी भी आ गया। तो डिस्टेंस निकाल दिया, ये निकाल दिया। अभी आपको ट्रिक बताई थी मैंने, cos अल्फा क्या होगा x अपॉन ए बी, cos बीटा क्या हो जाएगा y अपॉन ए बी, cos गामा क्या हो जाएगा z अपॉन ए बी। ए बी डिस्टेंस निकाल चुके, पुट कर देंगे, ए बी का आ जाएंगे पॉइंट। इसी तरह जब मूवमेंट करेंगे हम लोग, ए बी के एलिमेंट के 3 आंसर आ जाएंगे। फिर हम बी सी मूव करेंगे, बी सी डिस्टेंस निकाल के इस तरह कर लेंगे। फिर ए सी का निकालेंगे, ए सी के पॉइंट से हम लोग मूवमेंट कर लेंगे। तो मूवमेंट 1 बाय 1 करेंगे तो आपके जो पॉइंट वाइज जो है, पॉइंट वाइज यानी ए से बी, बी से सी और सी से ए, इनके जो पार्टिकल्स की वैल्यू है वो वैल्यूज मेरे पास आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट हो जाएगी मतलब कि हम उसमें ए बी सी के हिसाब से इनके वर्टिकल, तो कितने आंसर आएंगे 9 आएंगे। 3 आएंगे ए बी के, 3 आएंगे बी सी के और 3 आएंगे ए सी के। एल एम एन ए बी का, फिर एल एम एन एन बी सी का, फिर ए सी का एल एम और एन। तो ऐसे करके आपके पास 9 वैल्यूज आ जाएंगी रिगार्डिंग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इफ ट्रायंगल इज फॉर्म। अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसके हिसाब से आपकी ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो हमने बेसिक आइडिया 11.1 एक्सरसाइज में एंगुलर पूछा था, तो उसका इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने एंगल का ही लिखा था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका कि कोई लाइन अगर एंगल बनाती है 90 डिग्री या 135 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये अल्फा बीटा गामा है। जो एक्स के साथ बनाएगा वो अल्फा है, वाई के साथ बनाएगा बीटा, इसके साथ बनाएगा एंगल गामा। तो मैंने जैसे आपसे एलिमेंट पूछ लिया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो आप सीधे इसका कॉस ले सकते हो ऐसे, एल इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 आंसर आ जाएगा 0। अब इसका है जैसे तो सीधे एम है ये, दिस इज एम, एम इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस 135, कॉस 135 कैसे निकालेंगे, ब्रेक करके 180 माइनस 45, इस तरह cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट तो माइनस होगा, माइनस cos थीटा माइनस cos 45 1/√2। तो ये मेरी m की वैल्यू आ गई -1/2। एल एम एन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यू मैंने बताया था, एल एम एन आर था इंटीजर वैल्यू। फिर n क्या आएगा cos गामा, तो cos गामा, गामा कितना है 45, कितना आ गया 1/√2। तो n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई। तो मैंने पूछा था एलिमेंट निकालो, तो आपने एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया। अब एलिमेंट आ गए तो अब आप इससे आप एबीसी डी आर में भी मूवमेंट कर सकते हैं और इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 मैंने क्या किया, टुडे क्लास वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन द सेंस कि 11.1 जो बेसिक आइडिया था, उस बेसिक आइडिया के मैंने पांचों क्वेश्चन, ऑल 5 क्वेश्चन आई डिस्कस, सारे मैंने आपसे अभी 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस कर लिए। डिस्टेंस फॉर्मूले पे भी थे, डीसी पे भी थे, डीआर के ऊपर भी थे, राइट। अब मैं इसी पॉइंट में जैसे डीसी और डीआर की बात कर रहा था, अब मेरा नेक्स्ट मूवमेंट होगा आफ्टर डिस्कस विद योर डाउट। ठीक, अब मैं आपसे एक एक करके डाउट पूछता हूँ।